afternoon everyone. Today paper number 1. Today we are going to start new topic, that is education and culture. आज हम बात करेंगे एजुकेशन के क्या रोल है, क्या रोल प्ले करती है कल्चर के दौरान, और कल्चर माने संस्कृति की क्या भूमिका होती है कि वो एजुकेशन को किस तरह से बढ़ाती है या किस तरह से इन्हांस करती है, या यूँ कहिए कि दोनों का आपस में क्या संबंध है, वो किस तरह से हमारे जीवन पर, एक बालक के जीवन पर कैसे अपना प्रभाव डालती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, दोनों जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं, और जो है हमारी संस्कृति है, या यूँ कहिए कि जहाँ पे भी हम रहते हैं, जिस राष्ट्र में हम लोग रहते हैं, वहाँ की जो संस्कृति है उससे बिना प्रभावित हुए हम नहीं रह सकती। हम जिस भी राष्ट्र में रहते हैं वहाँ की संस्कृति को हम फॉलो करते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं, और जब हमारी जगह बदल जाती है या हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं तो वो चीज़ें थोड़ी पिछली याद रखती हैं, और जिस नए कल्चर में, नए इन्वायरमेंट में आप जाएंगे, थोड़ी सी आप वो चीज़ें भी अडॉप्ट कर लेंगे, यानी कि उन चीज़ों को भी अपना लेंगे। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जब हम बात करेंगे, टीचिंग लर्निंग की बात करेंगे, तो क्या है, संस्कृति के पालन पोषण के लिए शिक्षा जो है वो एक शक्तिशाली साधन है। सबसे मेन रोल को प्ले करती है हमारी एजुकेशन। जैसी हमारी एजुकेशन है, जैसे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, उन चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, और जिस संस्कृति को हम फॉलो कर रहे हैं वो भी चीज़ें हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं। तो शिक्षा प्रक्रिया में इतिहास का अध्ययन अगर हम करें तो हम देखते हैं कि जो संस्कृति का मुख्य आधारभूत संग्रह है, संस्कृति हमारा मुख्य और आधारभूत संग्रह है। उद्देश्यपूर्ण शिक्षा संस्कृति को सशक्त बनाती है, इसका प्रचार और प्रसार करने में हमारी हेल्प करती है। समाज की आवश्यकताएं, चाहे वो किसी भी कंसेप्ट में हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, शिक्षा के द्वारा ही पूर्ण उन्हें किया जा सकता है। तो क्या है, संस्कृति का संरक्षण कौन करती है? संस्कृति का संरक्षण करना शिक्षा का मुख्य कार्य है। संरक्षण मैंने उसका रखरखाव करना, उसका बचाव करना और संस्कृति को फैलाना क्या है, शिक्षा। ये सारा काम जो है शिक्षा करती है। संस्कृति क्या है, जो मनुष्य को विरासत में मानवीय ज्ञान और अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनका भंडार क्या कहलाती है? संस्कृति कहलाती है। शिक्षा के द्वारा इन अनुभवों को, कौन से, जो हमारे पुराने अनुभव हैं, हमारे पूर्वजों के अनुभव हैं, वो भावी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाते हैं, यानी भावी पीढ़ी को दिए जाते हैं। यानी कि जो हमारे घर में जो कल्चर है वो क्या है, हमारे पेरेंट्स हमें दे रहे हैं, उनके पेरेंट्स ने उनको दिया, तो ये जो कल्चर है पीढ़ी दर पीढ़ी ये कल्चर जो है चलता रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। अब क्या है, संस्कृति जो है समाज का मुख्य केंद्र बिंदु है, और जो है बिना संस्कृति के अभाव, अगर संस्कृति नहीं होगी, उसका अभाव होगा, तो हमारा अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगी, या यूँ कहिए कि हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो सामाजिक जीवन के विकास के लिए, सामाजिक जीवन जीने के लिए साधन और व्यवहार जो है सम्मिलित होते हैं। अब जानते हैं हम संस्कृति की परिभाषाएं। हार्टन और हर्ट है, वो कहते हैं कि समाज के सदस्यों के द्वारा जो भी सामाजिक रूप से सीखा जाता है, मीन्स जिस सोशल सराउंडिंग में हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, उनसे हम सीखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपने घर से ही सीखते हैं, हम कहीं से भी सीख लेते हैं। बच्चे स्कूल में रहते हैं तो वहाँ से वो चीज़ें सीखते हैं, जो पास पड़ोस के लोग हैं हम वहाँ से भी सीख लेते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, मीन्स जीवन, लाइफ से लेके, जीवन जब से शुरू हुआ हमारा, तब से लेके और मृत्यु तक हम लगातार सीखते ही रहते हैं। तो ये जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है ये हमें प्रभावित करता है। लोगों के पास हम रहते हैं, हम ये चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो सामाजिक रूप से जो व्यवहार सीखा जाता है या जो भी सीखा जाता है उसे संस्कृति कहा जाता है। उसके बाद टेलर है, वो कहते हैं एक जटिल पहलू है जिसमें विश्वास, कला, धर्म, रीति रिवाज, कानून, मूल्य, विचार और योग्यताएं सम्मिलित होती हैं, और मनुष्य के द्वारा समाज का सदस्य होने के नाते इन्हें अपनाया जाता है। अब जो संस्कृति है, संस्कृति की कुछ विशेषताएं होती हैं। कल्चर इज एक्वायर्ड, संस्कृति जो है वो अर्जित की जाती है। अर्जित करने का अभिप्राय क्या हुआ कि ये हमें जो है हम दूसरों के व्यवहार, जैसे पहनावा हो गया, खाना हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, फूड हैबिट्स हो गई, ठीक है, किस तरह से वॉक करते हैं, किस तरह से चलते हैं, तो ये चीज़ें हम जो है दूसरों को देखकर सीख लेते हैं। इस प्रकार हम कहते हैं एक्वायर्ड, इनको सीखा जाता है, परमानेंट नहीं होती, इनको सीखा जाता है। तो मनुष्य के द्वारा सामाजिक रूप से ये चीज़ें सीखी जाती है।
संस्कृति जो है समाज का परिणाम है। जिस समाज में हम रहते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दूसरों के साथ कोऑपरेट करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, बिना कोऑपरेट किए हम जो है सोशल सराउंडिंग में नहीं रह सकते। तो ये विभिन्न चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। तो ये क्या है, संस्कृति जो है वो समाज का परिणाम हो गई। अब क्या है, संस्कृति जो है आदान प्रदान का रूप है। हमने बात की कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ के प्लेयर्स बाहर जो है IPL चल रहा है तो बाहर जो है खेले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ के लोग वहाँ पर कहीं और बाहर से खेलने आ रहे हैं, तो क्या है, हम दूसरों से उनके टूल टेक्निक सीख जाते हैं, किस तरह से हम लोगों से मिलते हैं, वहाँ की संस्कृति क्या है, आचार व्यवहार क्या है। तो ये चीज़ें जो है हम आपस में एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं, ये यूँ कहिए कि अगर आप फ़ॉरेन चले जाएँ तो वहाँ से आप कुछ अडॉप्ट करेंगे, कुछ आप अपना उनको देंगे, तो ये क्या हो गया, यह संस्कृति जो है वो आदान प्रदान का रूप है। हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, मूल्य जो है एक व्यक्ति के द्वारा आदान प्रदान किए जाते हैं और सभी के द्वारा समान रूप से अपनाया इनको जाता है। उसके बाद आता है जो समाज है, कल्चर क्या है, वो एक डायनेमिक है। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है, डायनेमिक है, और परिवर्तन के रूप में भी इसे क्या है, थोड़ा सा उसमें चेंज भी हो जाता है, परिवर्तन के रूप में भी हस्तांतरित हो जाती है। संस्कृत प्रक्रियाओं में अलग अलग गति से परिवर्तन होते रहते हैं। उसके बाद है संस्कृति है वो कभी न समाप्त होने वाली क्या है, प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर लगातार जो है हस्तांतरित होती जाती है। जो हमारे ट्रेडिशंस हैं वो क्या है, हमारी फैमिली से, हमारे पूर्वजों से हमें मिले, ठीक है, आगे जो है फर्दर हमारी जनरेशन को मिलते हैं, तो इस तरह से ये आगे से आगे हस्तांतरित होते चले जाते हैं। उसके बाद पॉइंट आता है हमारा जो कल्चर है वो क्या है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, कि वो पास जो है टर्निटी यानी कि संस्कृति की विशेषता हस्तांतरण में है। ये जीन्स के अंदर नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो पूर्वजों के गुण हैं वो हमारे जीन्स के अंदर आ गए, ऐसा नहीं है। ये हमारे जीन्स के अंदर नहीं होती, बल्कि ये पीढ़ी से पीढ़ी हस्तांतरित होती जाती हैं। नेक्स्ट है संस्कृति का विकास है भाषा के द्वारा होता है। भाषा मीन्स इसका मतलब हुआ कि विचार जो है, जिनकी भाषा जो है एक माध्यम है, इसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपने अनुभवों को, अपने विश्वासों को का आदान प्रदान करते हैं, इनको बोलकर बताते हैं। तो भाषा जो है वो संप्रेषण का भी माध्यम बन जाती है। इसी तरह जो संस्कृत गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है। फिर ये संस्कृति क्या करती है, सफलतापूर्वक वृद्धि करती है। मीन्स हमारे जो है संस्कृति सिर्फ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर मूल्यों को, विश्वासों को, धर्म को और विकास को, एकीकरण को बढ़ावा देती है। संस्कृति और समाज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, आदान प्रदान करते हैं विचारों का, नई चीज़ें सीखती हैं, अपने जो है रिवाज, मूल्य, विचार, परंपरा जो है लोगों के साथ एक दूसरे को जोड़े रखती है, उनको आपस में बांधे रखती है। ठीक है, ये था हमारा कल्चर और कल्चर की क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी कि संस्कृति क्या है, एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होने वाले आचार, व्यवहार और मूल्य है, उसे संस्कृति कहा जाता है, और आगे उसकी विशेषताएं। अब हम बात करते हैं कि कल्चर का एजुकेशन के साथ क्या संबंध है। देखिए, जो शिक्षा है वो क्या है, एक सशक्त माध्यम है। जिस तरह की बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, उनको शिक्षा मिलेगी, वैसे ही उनके अंदर आचार व्यवहार जो है वैसा ही वो करेंगे। तो संस्कृति क्या करती है, अगर हम बच्चों को अच्छी संस्कृति, अच्छा उनको चीज़ें सिखाएंगे, उनको वैल्यूज़ सिखाएंगे, तो क्या है, बच्चों के अंदर वही गुण आएंगे। तो क्या है संस्कृति का ज्ञान प्रदान करने के लिए शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की गई है। इसमें क्या करते हैं, विद्यार्थी जो है इतिहास के बारे में पढ़ते हैं और नए नए अनुभवों को सीखते हैं। इसमें उनके व्यवहार में लगातार परिवर्तन होता है। विद्यार्थी अपने अनुभवों से सीखता है और इन अनुभवों के आधार पर इन अनुभवों का वातावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। तो क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं हम, विद्यार्थी जब भी जो हमारी संस्कृति है, इतिहास जो है वो हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है, हमें गाइड करता है कि हमें किस सिचुएशन में क्या करना है। उनके अनुभवों से हम सीखते हैं और फिर अपने व्यवहार में परिवर्तन करते चले जाते हैं, ये कि नई आने वाली जीवन में जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए योग्य हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारत जो है विविधताओं का देश होते हुए भी यहाँ पर विचार, विश्वास जो कि स्वाभाविक है, शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इन विश्वास, विचारों और संस्कृति इतिहास को भी ध्यान में रखा जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कल्चर क्यों आवश्यक है, संस्कृति क्यों ज़रूरी है। नंबर 1, हमें ज्ञान प्रदान करती है। नंबर 2 क्या है, संस्कृति विश्वास, रीति रिवाजों और विचारों और दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है
जो हमारे पूर्वज हैं उनके विचार क्या थे, विश्वास क्या थे, उन्होंने क्या सीखा, इन सब का प्रतिबिंब, इस सब का रूप है जो कि हमें फ्यूचर के लिए गाइड करता है, प्रतिबिंबित हमें करते हैं। हमें किस तरह से बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, देशभक्ति क्या है और अपने देश के लिए प्रेम क्या है, ये सब चीज़ें यही संस्कृति के उद्देश्य होती हैं। फिर है करियर के लिए रास्ता प्रदान करती है। मीन्स प्रत्येक जो व्यक्ति की इच्छा होती है कि जीवन में एक सफल व्यक्ति बने, तो उसके लिए हमें कोई मोटिवेट करने वाला होना चाहिए, कोई हमें गाइड करने वाला होना चाहिए। तो जो पहले के डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, या जो भी महान वैज्ञानिक हैं, जो भी महान लोग हैं, उनको देख के हम बच्चों को इंस्पायर कर सकते हैं कि वो भी अपनी लाइफ में अच्छा डिसीजन लें। फिर है संस्कृति हमारी प्रतिदिन की परिस्थितियों के साथ चलती है। प्रतिदिन की डेली जो है हम लोग क्या नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो पिछले जो अनुभव हैं, जो हमारे पूर्वजों के अनुभव हैं, उनको भी हम लोग फॉलो करते हैं। पेरेंट्स जो है, जो उनके एक्सपीरियंस है, वो भी बच्चों को सिखाते हैं ताकि फ्यूचर में वो उनको यूज़ कर सके, उनके काम आ सके। संस्कृति हमारे व्यवहार और विशेषताओं का संशोधन करती है, यानी कि कल्चर मॉडिफाई करती है हमारे बिहेवियर को और हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य के अंदर नैतिक गुण है, मानवीय गुण है। उन गुणों का विकास जो है तब हो सकता है जब वो नए नए एक्सपीरियंस ले, नई नई चीज़ों को सीखे। संस्कृति जो है जीवन के सभी पहलुओं को जो है अवमंडित करती है, जीवन के सभी पहलुओं को उजागर करती है और नए नए जीवन के अवसर जो है वो प्रदान करती है। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशन का जो है फंक्शन ऑफ एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या कार्य करती है। अभी हमने जाना कि कल्चर हमारे लिए नेसेसरी क्यों है, ज़रूरत क्या है हमें संस्कृति की। अब देखते हैं फंक्शन एजुकेशन के फंक्शंस क्या रहेंगे ड्यूरिंग कल्चर। नंबर 1 क्या हो गया, एजुकेशन क्या है, पथ प्रदर्शन करती है, डायरेक्शन प्रदान करती है। कोई भी बालक जो है फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार कर रही है, उनको डायरेक्शन मिलती है, गोल उनके जो है डिसाइड हो जाते हैं, किस तरह से उन्होंने अपने गोल को अचीव करना है। ये हेल्प कौन करता है, हमारा जो है कल्चर से कुछ चीज़ों को हम कुछ अनुभवों को लेते हैं और शिक्षा हमें जो है डायरेक्शन प्रदान करती है, यानी कि पथ प्रदर्शन करने के लिए और जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शिक्षा हमारी हेल्प करती है। फिर है ऑलराउंड डेवलपमेंट एजुकेशन एज एन एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट। चाहे किसी भी डेवलपमेंट की बात की जाए, फिजिकल, मॉरल, स्पिरिचुअल, कैरेक्टर और इंटेलेक्चुअल, जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, विकास का जो परिणाम है। चाहे सामाजिक को उदाहरण के लिए शारीरिक विकास जो है सामाजिक, आर्थिक, नैतिक विकास को प्रोत्साहन करता है। शिक्षा विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और पूर्ण रूप से अच्छे जो है संस्कृत व्यक्ति बने, यानी कि हमारे बच्चों बालकों का चहुमुखी विकास हो, वो हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आगे निकल सके। शिक्षा का यही उद्देश्य और अर्थ यही होता है। एजुकेशन फॉर एडजस्टमेंट, एजुकेशन हमें सिखाती है हमें किस तरह से नए लोगों के साथ, नए वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट करना है, किस तरह से अपने उनके बीच में किस तरह से कोऑर्डिनेशन बनाना है, किस तरह से हमारी वो है, किस तरह से हम अपने आप को वातावरण में रह के अपने आप को नियंत्रित रख सकते हैं और नए वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं। फिर है एजुकेशन एज अ प्रिपरेशन फॉर द अडल्ट लाइफ, यानी कि भावी जीवन के लिए तैयारी क्या करती है, नागरिकों को निर्माण करती है, नागरिकों को बनाती है और उनको भावी जीवन के लिए, जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए और नई नई जो है योग्यताएँ और उनकी क्षमताओं का उन्हें एहसास कराती है ताकि वो जीवन क्षेत्र में कामयाब हो सके। फिर है शिक्षा और आदर्श नागरिक। एजुकेशन जो है बताती है कि एक मनुष्य को किस तरह से एक आदर्श नागरिक यानी कि एक अच्छा इंसान बनना है, जिससे कि वो खुद की उन्नति कर सके, विकास कर सके और अपने देश और समाज का जो है देश और समाज के हितों के लिए कार्य कर सके, अच्छा नागरिक बन सके और जो है अपनी जिम्मेवारियों के प्रति सजग रहे, देश प्रेम की भावना उसके अंदर विकसित हो और जो है अपने जो है देश की उन्नति में भी सहायक हो सके। उसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। जो है शिक्षा क्या करते हैं, नैतिक रूप से जागरूक करती है एक अच्छे चरित्र के लिए, एक अच्छा चरित्रवान आदरणीय मनुष्य बने और चरित्र के लिए सभ्य समाज में जो है या कि चरित्रहीन व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता है। तो क्या है, माता पिता हो, शिक्षक हो, वो हर टाइम ये यूँ कह लीजिए कि हर शिक्षा के सभी क्षेत्रों में शिक्षा के जब बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं तो जो है कैरेक्टर डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ताकि शिक्षा उन्हें सही मार्ग पर ले जा सके और एक जो है अच्छे इंसान वो बनने में उनको हेल्प करे। फिर है कॉन्फिडेंस पैदा करती है, शिक्षा क्या करती है, आत्मविश्वास पैदा करती है, जीवन के आने वाले डिसीजन हैं
और जो है आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, अपना विकास करने के लिए, आशावादी होने के लिए, विश्वसनीय होने के लिए, योग्य होने के लिए, कंटेंटमेंट होने के लिए, एक अच्छा जो है संतुष्ट व्यक्ति बनने के लिए, जो है आत्मविश्वासी बनने के लिए, जीवन की नई नई परिस्थितियों से लड़ने के लिए जो है शिक्षा आत्मविश्वासी यानी कि कॉन्फिडेंट बनाने के लिए हमारी हेल्प करती है। उसके बाद लीडरशिप क्वालिटीज़ हमारे अंदर जो है शिक्षा का लक्ष्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति के नेतृत्व और उनके गुणों का विकास करे, ताकि जो व्यक्ति है वो निपुण, साहसी, दूरदर्शी, अंतर्दृष्टि, कल्पनाशील, मतलब उसके अंदर डिफरेंट जितनी भी लीडरशिप क्वालिटीज़ है उनको डेवलप किया जा सके और क्या है अच्छा नेता बनने में, एक अच्छे इंसान बनने में उनको हेल्प मिल सके। फिर है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सफिशिएंसी हो गया। देन उसके बाद हो गया हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। क्या करती है एजुकेशन, क्या करती है जो है हमारी सभ्यता है। भारत एक बहुमुखी और बहु जो है मूल्य संस्कृति वाला और सभ्यता से भरा हुआ देश है। यहाँ पर जो है राज्य की जो है पृथक जो है संस्कृति और भाषा है। मीन्स जिस जिस एरिया में हम जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं, उनकी संस्कृति अलग है। तो शिक्षा क्या करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये चीज़ें हस्तांतरित करती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर जो है संस्कृति को हस्तांतरण किया जाता है, लोगों के आचार को, व्यवहार को, उनके जीवन मूल्यों को, नई नई चीज़ों को, खान पान को, ये सब चीज़ें जो है हस्तांतरित करती है। फिर सभ्यता का बचाव करती है। जो चीज़ें हमारे पास जो है लिखी हुई हैं, स्टोर है, वो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती हैं और फिर हम आगे फर्दर अपनी जनरेशन को देते हैं। ये क्या है, सोशल डेवलपमेंट के लिए सहायक है। शिक्षा के माध्यम से सहनशीलता, सहयोग, मातृत्व, दया, त्याग, मीन्स जितने भी हमारे एक अच्छे इंसान के अंदर गुण होने चाहिए वो सारा का सारा सोशल डेवलपमेंट जो है होना चाहिए, उसका सोशल सामाजिक उसका विकास हो सके, तो उसके अंदर जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उन सबको निकाला जा सके। तो शिक्षा कार्य करती है सच्चे डिसीजन लेने में, समझदार इंसान बनने में, सहनशीलता, सहयोग, कोऑपरेशन, ठीक है, और जो है लोगों के प्रति दया करना, जीवों के प्रति दया करना। तो ये सारा का सारा कार्य जो है शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। फिर एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, शिक्षा हमें हेल्प करती है राष्ट्रीय एकता के लिए। क्या करती है, भारत में अनेक भाषाएं हैं, हम सब जानते हैं, अनेक जातियां हैं, संस्कृतियां हैं, धार्मिक विचार के लोग रहते हैं और यह एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जो है एक सूत्र में उनको बांधे रखता है। कौन, शिक्षा क्या करती है, इस मतभेद भाव को शिक्षा के माध्यम से जो है आपसी मतभेद को जो है मिटाया जा सकता है। एक राष्ट्र, मातृत्व और प्रेम की भावना का विकास जो है संभव हो सकता है। तो शिक्षा के कार्य जो है केवल यही नहीं है, शिक्षा जो है एट द एंड हम क्या कह सकते हैं, शिक्षा क्या करती है, एक व्यक्ति की, चाहे वो किसी भी कंसेप्ट में है, उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, एक इंसान को अच्छा नागरिक बनने के लिए जो है उसकी हेल्प करती है। उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, फिजिकल हो, सोशल हो, मॉरल हो, इंटेलेक्चुअल हो, कैरेक्टर हो, स्पिरिचुअल हो। तो हमें जो है एक इंसान क्या है वो कच्ची मिट्टी के समान होता है। सबसे पहला गुरु उसकी माँ होती है, उसके बाद जो है उसके गुरु का जो स्थान आता है। तो शिक्षा क्या करती है, जैसे एजुकेशन हम लेंगे वैसे ही हमारा जो है फ्यूचर डेवलप होगा, वैसे ही इन्वायरमेंट, जैसे इन्वायरमेंट में हम जैसे कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं हम वैसे ही इंसान बनेंगे। तो कहने का मतलब है कि जैसे कल्चर में आप रह रहे हैं, जैसी बातें आप सीख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है फ्यूचर जो है डेवलप होगा, उसके अकॉर्डिंग आपके विचार, व्यवहार और जो है मूल्य बनेंगे। ठीक है, तो एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे जो है एक अच्छे मनुष्य को बनने में, एक ऐसे मनुष्य बनने के लिए जो कि सर्वांगीण उसका जिससे कि वो एक अच्छा नागरिक बन सके और अपने कर्तव्यों को और अपने दायित्वों को निभा सके। थैंक यू।